नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आप सभी का आरजीयू के इस पोर्टल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप सभी को ऐसे टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं जो टॉपिक गेट के एग्जाम में फ्रिक्वेंटली आता है सर्वेइंग के टॉपिक में से। बट वो कॉन्सेप्ट समझने में बहुत सारे बच्चों को डिफिकल्टी होती है। और जब मैं खुद गेट की प्रिपरेशन कर रहा था, इवन दैट पर्टिकुलर टाइम आई वॉज ऑल्सो फेसिंग द डिफिकल्टी इन दिस टॉपिक। तो मैं इसलिए इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये वीडियो बनाने का सोचा, और इस वीडियो को मैं आपको एक लाइव एग्जांपल के थ्रू कैसे श्रंक स्केल का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हो सकता है वो सारी चीजें बताते हुए, रिलेट करते हुए आपको एक क्वेश्चन भी लास्ट में मैं कराऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं श्रंक स्केल के इस टॉपिक को। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सर्वेइंग के जब बारे में हम पढ़ते हैं तो पहला चैप्टर आता है लीनियर मेजरमेंट्स, और लीनियर मेजरमेंट्स में हम पढ़ते हैं स्केल्स के बारे में, जिसमें वर्नियर स्केल के बारे में, मेन स्केल के बारे में, एंड देन वी कम टू श्रंक स्केल। और श्रंक स्केल से गेट क्वेश्चंस पूछता है, तो ये टॉपिक आप मिस मत करिए। अगर उसको स्टैंडर्ड क्वेश्चन सेट करना होगा तो वो श्रंक स्केल से क्वेश्चन सेट कर सकता है, राइट। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू क्या होता है श्रंक स्केल। बाकी अगर आपको सारा एक पिक्चर क्लियर हो गई उसके बाद आप आसानी से कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है। कुछ भी इसमें टफ नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए एक मैप भी लेके आया हूं, इसलिए मैप इन द सेंस कि ये कोई सिकुड़ा हुआ एक कागज है, ठीक है। इसको मैं लेके आया हूं आप लोग को समझाने के लिए कि कैसे एक प्रैग्मेटिक कोरिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आइए कहानी सुनते हैं। हम लोग कहानी सुनते हैं और कहानी सुनते सुनते मजे लेते हैं और पढ़ाई भी करते रहते हैं। ऐसा कहाँ मिलेगा आपको, कहानी सुन रहे हो, ठीक है। इट्स नॉट कुकू एफएम, बट ये हमारा आरजीयू का पोर्टल, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सब्सक्रिप्शन आप कहानी भी सुन सकते हो और पढ़ाई भी कर सकते हो। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। तो दो पड़ोसी हैं, ठीक है। एक रामू हो गया, एक राजू हो गया। गांव में हम लोग रहते हैं, रामू राजू बहुत प्रिवेलेंट नेम्स हैं, तो मैंने ये दोनों नेम्स उठा लिए, ठीक है। रामू हो गया आपका, राजू हो गया, दोनों पड़ोसी हैं। अब पड़ोसी में तो प्रॉपर्टी का झगड़ा आम बात है, और मैं जहां से बिलोंग करता हूँ यूपी बिहार, यहाँ पे तो प्रॉपर्टी पे ही आधे से ज्यादा केसेस होते हैं, ठीक है। तो रामू और राजू यहाँ पे ये दोनों पड़ोसी हैं। और अब कहानी क्या हो रखी है, रामू राजू बगल बगल में हैं और यहाँ पे एक बाउंड्री निकल रही है, ठीक है। अब अचानक से एक डिस्प्यूट आ गया कि रामू की जो वाइफ है उसने भड़का दिया, बोला कि यार ये मतलब मुझे, वो इंट्यूशन के बेस पे बोली कि देखो ये जो प्रॉपर्टी है ये ज्यादा हिस्सा ले रखा है राजू ने, ठीक है। रामू की वाइफ ने बोला कि राजू ने ज्यादा हिस्सा ले रखा है प्रॉपर्टी का, अब इसको प्रॉपरली बाइफरकेट कराइए, ठीक है। अब भैया रामू की वाइफ ने तो उसे भड़का दिया। अब उसके बाद में अब रामू क्या करेगा, अब रामू भी भड़क गया, वाइफ की बात तो सब सुनते हैं। तो रामू गया राजू से बोलने कि मेरे को प्रॉपर्टी का बराबर हिस्सा दो, मतलब ये जो आपने ऐसे रैंडम ही कुछ बांट रखा है वो नहीं, मुझे बराबर प्रॉपर डिटेलिंग करके आधा हिस्सा चाहिए। अब आधा हिस्सा चाहिए तो, लेकिन आधा हिस्सा के लिए लड़ाई होगी, क्योंकि वो कहेगा ये मेरा है, वो कहेगा ये मेरा। तो यहाँ पे आते हैं आपके सिविल इंजीनियर्स। इसीलिए सिविल इंजीनियर्स को भगवान का पता नहीं कौन सा रूप कहा जाता है, लेकिन आप मान सकते हो जो भी रूप आप मानना चाहते हो, ठीक है। तो रामू और राजू के बीच में लड़ाई चालू हो गई। अब इसके बाद में अब उन्हें नहीं पता श्रंक स्केल क्या होता है, लेकिन अब यहाँ पे हिस्ट्री और जो भी कुछ बैकग्राउंड रहा सब यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। अब क्या होता है कि रामू के पास में जो मैप अभी पड़ा हुआ है, अब जब लड़ाई हो गई तो लड़ाई के लिए कुछ एविडेंस भी चाहिए, बिना एविडेंस के तो कुछ होने वाला नहीं है। तो रामू के पास में जो मैप है, रामू के दादाजी जो छोड़ के गए थे, वो मैप कैसा है, गलत मैप। अभी मैं आपको बताता हूँ गलत मैप का मीनिंग क्या है, ठीक है। जो राजू के दादाजी छोड़ के गए थे वो क्या था, करेक्ट मैप, सही मैप है, अभी भी वो इट इज वर्किंग प्रॉपरली, ठीक है। और रामू के दादाजी जो छोड़ के गए थे वो गलत मैप था। अब गलत कैसे था, अब ये ध्यान से देखो। आप ये रामू के दादाजी वाला मैप में बहुत मुश्किल से रामू से मांग के लेके आया हूं ये मैप। तो ये वाला जो मैप है आपका, ठीक है, मैप नहीं है ये, जस्ट प्रैग्मेटिक कोरिलेशन कर रहा हूं मैं एक। तो ये आपको सिकुड़ा दिख रहा होगा, ठीक है, आप देख सकते हो ये सिकुड़ा दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा श्रंक। जो ये सिकुड़न होती है इसी को श्रिंकेज बोलते हैं, ठीक है। ये अपने प्रॉपर शेप में नहीं है और ये सिकुड़ गया है। अब क्या हो रखा है, अब कहानी क्या होती है कि राजू के पास में तो प्रॉपर मैप है, आज से 100 साल पहले जितना एरिया मैप पे था उतना ही एरिया आज भी है, क्योंकि उसका मैप प्रॉपरली वर्क कर रहा है। लेकिन अब यहां पे आप ध्यान से देखो, ये दो पॉइंट्स आपको दिख रहे होंगे, ए और बी, ठीक।
ए और बी दो पॉइंट्स इसमें दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। आई थिंक यू आर एबल टू सी इट। आपको ए और बी दो पॉइंट्स दिख रहे होंगे। पहले ये पॉइंट कुछ इतने थे, आप श्रंक मैप में देख सकते हो। जब सिकुड़न नहीं होगी तो पूरा एकदम एक्सटेंडेड होगा तो वो पॉइंट्स ज्यादा दूरी पे होंगे, ठीक है। और जब सिकुड़ गया वो मैप तो फिर वो पॉइंट्स के बीच की दूरी कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो नो श्रंक और श्रंक करके लिख रखा है मैंने, आप देख सकते हो ध्यान से। अगर आपको कोई डाउट आए फिर भी एक बार आप और देखिए ध्यान से, कि जिससे आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए क्या बात मैं बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो मैप इनका जो रामू भैया का है वो सिकुड़ चुका है। अब श्रंक होने के बाद में क्या करेंगे वो, अब देखिए क्या खेल होता है। राजू तो सही में निकल गया। अब रामू की क्या बात है। रामू अगर मान लीजिए, रामू अभी मैप, ये मैप जो मैंने ले रखा है इसका एरिया मान लीजिए आप मान के चलिए 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है अभी। अब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया अभी इस वजह से है क्योंकि ये सिकुड़ चुका है। पहले ज्यादा एरिया रहा होगा, ठीक। पहले मान लीजिए 12 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया था जब श्रंक नहीं था, ठीक है, नो श्रंक, राइट। तो 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर का एरिया था। अब 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर ग्राउंड एरिया जो मैप पे है वो ग्राउंड पे कितना होगा। जस्ट सपोज कि यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के कोरिलेटिंग जो एरिया आपका निकल के आ रहा है मैप के ओरिजिनल स्केल, क्योंकि अभी कोई मैप आपको मिलेगा तो उसमें ओरिजिनल स्केल लिखी होगी। इसमें लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 10 मीटर, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। ठीक है, सॉरी इट इज 100 मीटर, मैंने ही लिखा, ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर, राइट। तो अब ये 100 मीटर था। तो अब मान लीजिए एक रैंडम वैल्यू लेते हैं कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर के हिसाब से आ गया 100 मीटर स्क्वायर का एरिया आ गया, ठीक है, जो एक्चुअल एरिया ग्राउंड पे है। अब जब श्रंक नहीं था तब मान लो 120 मीटर स्क्वायर का एरिया, रैंडम वैल्यू ले रहा हूं अभी, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो 120 मीटर स्क्वायर का एरिया और 100 मीटर। अब भाई ये बताओ 20 मीटर स्क्वायर, 20 स्क्वायर मीटर का एरिया अगर आप इस वाले मैप से अपनी पूरी की पूरी स्टडी करोगे तो आप 20 मीटर स्क्वायर एरिया के लॉस में जा रहे हो, ठीक है। अब 20 मीटर स्क्वायर एरिया के लॉस को बचाने के लिए आपको स्केल को एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप पुराने स्केल पे यही वाला स्केल जो सिकुड़ा हुआ है इसको आप बेसिस मान के अपना एरिया कैलकुलेट करोगे तो 20 मीटर स्क्वायर, कहीं कहीं अब दिल्ली बॉम्बे जैसे बड़े बड़े शहरों में इतने ही जमीन की कीमत लाखों में हो जाती है, राइट। तो आप इतना नहीं अफोर्ड कर सकते। तो यहाँ पे श्रंक स्केल का कॉन्सेप्ट आता है। श्रंक स्केल हम की वैल्यू निकालते हैं और इस पूरी की पूरी जो गलती हुई होती है, जो भी इसमें श्रिंकेज आई होती है, उसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, राइट। तो ये आपका हो जाता है श्रंक स्केल, और श्रंक स्केल से गेट में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और ये मैप मैंने आपको इसलिए बताया कि थोड़ा बहुत आपको डाउट लग रहा हो तो समझ जाओ, क्योंकि मैंने सिकुड़ा मैप लिया इसी वजह से, श्रंक है, ठीक है। तो यू कैन रिलेट इट विद इट आई थिंक। और इसके बाद में आप समझ गए होगे, ठीक है। अब रामू भाई का क्या हो गया, रामू भाई के मैप को हम श्रंक स्केल में कन्वर्ट करेंगे और राजू भाई का मैप तो सही चल रहा है। तो अब क्या होगा, एक फेयर प्ले हो जाएगा, बराबर की लड़ाई होगी। नहीं तो ऐसा होता कि वो सही मायने वो दो तलवार लेके लड़ रहे हैं, ये बेचारे दो तलवार होते हुए भी एक ही तलवार से लड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ भी मान लो, बंदूक मान लो, ठीक है, अगर अच्छा नहीं लग रहा तलवार आपको, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। श्रंक स्केल का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें सोचते रहते हैं क्या मीनिंग हो गया इसका, क्या लिटरल मीनिंग है, क्या चीजें इसमें क्वेश्चंस फ्रेम करी जा सकती हैं, ठीक है। तो क्वेश्चंस अगर आप कहानी बना के क्वेश्चंस को करोगे तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान होने वाला है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट जो बिल्डिंग होती है गेट के एग्जाम के लिए, उसका पूरा का पूरा डिटेल में कवर करा जाएगा श्रंक स्केल के लिए। आई होप कि आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और नेक्स्ट लेक्चर को आप जरूर वॉच करें जिससे आपके गेट के क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एंड लाइक दिस वीडियो, जिससे हमारी रीच बढ़ सके और हम बहुत सारे बच्चों के पास में फ्री कंटेंट पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।